Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू टुडे इज क्लासिफाई फूड्स ऑन बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. हमें फूड्स को क्लासिफाई करना है ऑन बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. ठीक है. राइट डाउन ए बैलेंस्ड डाइट फॉर ए सेडेंटरी मैन एंड वुमेन इन इंडिया. तो दो पार्ट है क्वेश्चन के. इन द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू क्लासिफाई द फूड्स ऑन बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस एंड द सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, एक बैलेंस डाइट प्रिपेयर करना है. ठीक है, कि क्या होना चाहिए, कितने परसेंट में क्या खाना चाहिए फॉर ए सेडेंटरी मैन एंड वुमेन इन इंडिया. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर. 2023 के एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर जो थी ऑफ यूपीएससी सीएससी, उसमें ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है. और आई थिंक इट वाज एन इजी क्वेश्चन. आई थिंक यू विल एबल टू डू दिस क्वेश्चन. मतलब ऐसा तो नहीं है कि यू विल बी प्रॉपर क्लियरली ब्लैंक बाय सीइंग दिस क्वेश्चन. आप इसमें काफी सारे कुछ लिख सकते हो. ठीक है. इफ यू आर नॉट नोइंग एक्यूरेट आंसर्स आल्सो यू कैन राइट मेनी थिंग्स इन दिस आंसर. बस बट आल्सो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है. तो सबसे पहले बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें कि हर एक पोर्शन जो है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, चाहे इसमें कार्ब्स भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, फाइबर्स हो, सब कुछ अच्छे अमाउंट में हो. दैट इज माइक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोथ आर इन गुड अमाउंट. चाहे मिनरल्स फाइबर्स हो गया, मिनरल्स वगैरह, ये सब कुछ हमारे जो रिक्वायर्ड अमाउंट में वो हमको मिले. ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्ब्स हम लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं और प्रोटीन काफी कम कर रहे हैं, या फिर प्रोटीन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, कार्ब्स कम कर रहे हैं. नहीं, सबको बैलेंस्ड डाइट इज कि हम लोग सब कुछ बैलेंस करके अच्छे से खा रहे हैं, जिसमें हमको सारे फाइबर, सारे कार्बोहाइड्रेट, सारे प्रोटीन, सब कुछ बैलेंस मिल रहा है. कोई भी एक्सेस अमाउंट में हम लोग नहीं ले रहे और कुछ भी डिफिशियंट अमाउंट में हम लोग नहीं ले रहे. दिस इज सिंपल बैलेंस डाइट. वी ऑल नो दैट इसी को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन. तो सबसे पहले आता है हमारे एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है. एनर्जी गिविंग फूड क्या होगा, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिनसे ग्लूकोज ब्रेक होके बनता है. ठीक है. और इसमें हमारे एग्जांपल में क्या आ जाएगा, राइस आ जाएगा, व्हीट आ जाएगा, पोटैटोज आ जाएगा. दीज आर ऑल रिच सोर्स ऑफ कार्ब्स. ठीक है. तो हम लोग चावल खाते हैं, रोटियां खाते हैं, पोटैटो खाते हैं. दीज आर रिच सोर्स ऑफ कार्ब्स एंड थ्रू दिस वी गेट एनर्जी. सेकेंडली आगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स ऑल क्या होता है, दैट इज प्रोटीन. बॉडी बिल्डिंग फूड दैट इज प्रोटीन, जो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, चाहे वो मसल बिल्डिंग वगैरह हो. जैसे देख आप नोटिस ही तो नॉर्मल है, सब जानते हो कि जो भी जिम वगैरह जाते हैं इनको मसल बिल्डिंग करना होता है, दे गिव हाई एम्फेसिस ऑन प्रोटीन, भाई प्रोटीन लेना है. ठीक है. बिकॉज इट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड. अब इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, इसके सोर्सेस मीट हो गया, फिश हो गया, और ये तो हो गए नॉन वेज सोर्सेस, एग्स हो गए. और अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेस में देखो तो वी हैव पल्सेस हो गया. ठीक है. जिसको हम लोग लेग्यूम्स भी आप चाहो तो बोल सकते हैं, पल्सेस, लेग्यूम्स. आपके डायरी प्रोडक्ट्स हो गए, सच एज पनीर वगैरह में काफी होता है. और पल्सेस की बात करें तो जो मूंग में काफी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है. ठीक है. मूंग हो गया, इसमें काफी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है. इनफैक्ट की मीट और फिश को कम्पीट करता है मूंग इन वेजिटेरियंस. ठीक है. बिकॉज इट इज वेरी हाई रिच इन प्रोटीन. ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स मूव टू प्रोटेक्टिव फूड्स. अब क्या है जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे. अब प्रोटेक्टिव फूड्स में आप क्या क्या ले सकते हो. प्रोटेक्टिव फूड्स मतलब जो रिच इन विटामिन हो, रिच इन मिनरल्स हो, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जो आपको वेरियस डिजीजेज वगैरह से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें. ठीक है. सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज. अब देखो इनके एग्जांपल में आप क्या क्या लिख सकते हो प्रोटेक्टिव फूड्स में. जनरली तो हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया. फ्रूट्स एंड वेजीज आर कॉमन प्रोटेक्टिव फूड. ठीक है. आपको जितने भी विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स सब हाई अमाउंट में हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं. सो दीज आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स, जो हमें प्रोटेक्ट करे फ्रॉम वेरियस डिजीजेज और हमारा ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट वी हैव रेगुलेटिंग फूड. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. तो रेगुलेटिंग फूड क्या होता है, जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उसको रेगुलेट कर पाए.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो हमें ऐसे फूड खाना है कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को रेगुलेट कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्स्टिपेशन काफी लोग फेस करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन में हमें एक ऐसे फूड को खाना है जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से रेगुलेट कर पाए और ये कॉन्स्टिपेशन को फाइट ऑफ कर पाए। अब जैसे रेगुलेटिव फूड में जनरली हम लोग जो फॉर एग्जांपल फूड हो गया विथ हाई फाइबर, ठीक है, जैसे कुछ फूड्स में हाई फाइबर होते हैं, तो दैट इज वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। और जनरली आप रेगुलेटिंग फूड में करोगे तो कुछ ऐसा खास नहीं है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, जिसमें कि फाइबर की क्वांटिटी अच्छी खासी है, दैट हेल्प्स अस इन regulating various problems of our body, regulating various organ systems of our body. So these are the types of food on the basis of on the basis of function, that is energy giving food, body building food, protective food and regulating food. आई होप आपको चारों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बैलेंस डाइट की तरफ। चलिए एक बैलेंस डाइट बनाते हैं फॉर सेडेंटरी मैन एंड वुमेन। तो सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड्स, दैट इज राइस हो गया हमारा, व्हीट हो गया, सेरल्स सेरल्स या होल ग्रेन्स आप इसको नॉर्मली भी बोल सकते हो, हमारा पोटैटोज हो गया, ये सब हमारे डाइट के कितने परसेंट होने चाहिए फॉर सेडेंटरी लाइफ, ध्यान रखना, फॉर ऐसा बॉडी बिल्डिंग लाइफ की बात नहीं हो रही, फॉर सेडेंटरी लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया इट शुड बी अराउंड 55 to 60% ऑफ आवर डाइट। 55 से 60% ऑफ आवर डाइट क्या होना चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड्स, होल ग्रेन, सेरल्स, ठीक है, पोटैटोज, दीज थिंग्स। सेकेंडली आप करते हैं बॉडी बिल्डिंग की। बॉडी बिल्डिंग फूड्स हमारे कितने होने चाहिए अराउंड, और बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या क्या लेना चाहिए, जिससे प्रोटीन के सोर्सेस हैं, ठीक है, चाहे लेग्यूम्स हो गया, ठीक है, मीट हो गया, एग्स हो गया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, अब इफ यू आर वेजिटेरियन यू कैन लुक फॉर डायरी प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, डायरी प्रोडक्ट्स, ये सारे क्या है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और ये कितने परसेंट में लेने चाहिए हमें, अराउंड 10 to 50%। फॉर ए सेडेंटरी लाइफ वी नीड अराउंड 10 to 15% हमारा ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स में हमें क्या क्या लेना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जनरली कॉमन है, वाइड रेंज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें खाना चाहिए, डाइवर्सिफाइड, ही नहीं कि सिर्फ एप्पल खा रहे हो, सिर्फ ग्रेप्स खा रहे हो, डाइवर्स विद सीजन वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या होता है, कोई एक रिच सोर्स ऑफ कुछ मान के चलो कोई फ्रूट विटामिन सी का रिच सोर्स है, सिट्रस फ्रूट, कोई वेजिटेबल विटामिन के का सोर्स है, फॉर एग्जांपल चीरीज, कोई विटामिन ए का सोर्स है, फॉर एग्जांपल रेडिश। जैसे हर एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डाइवर्सिफाइड अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज होती हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, एंड इट शुड बी कंप्राइजिंग अराउंड 25 to 30%। तो इतना हो गया 55, 65, 70, अराउंड 80% हमारा क्या हो गया, ये हो गया 80 to 90% हमें ये सब लेना है। बाकी जहाँ जो रेगुलेटिंग फूड है वो हमें लेना चाहिए अराउंड 10 to 20%, आप कह सकते हो, 10 to 15% जो भी है। और इसमें जनरली कुछ है नहीं, जैसे प्रोटेक्टिव और रेगुलेटिंग तो कॉमन फूड्स ही हमें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सो दीज आर द कॉमन फूड। एक तो आप इस टाइप से बना सकते हो, सो दिस इज द कॉमन, और अगर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना चाहिए, होल ग्रेन्स लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, फिर लंच में क्या क्या लेना चाहिए। लंच में फॉर एग्जांपल हमें बैलेंस डाइट के लिए एनर्जी गिविंग फूड्स लेना चाहिए, राइस लेना चाहिए, व्हीट खाना चाहिए, पोटैटोज लेने चाहिए, वेजीज लेने चाहिए। आप चाहो तो इसमें कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, इन मॉर्निंग यू कैन आल्सो डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप प्रोटीन के लिए मीट वगैरह ले सकते हो। फिर डिनर में अगर आप जाओ तो फिर इसमें आप देखो तो डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, प्रोटीन के लिए मीट वगैरह ले सकते हो। और डिनर को हम लोग जनरली लाइट रखते हैं, ठीक है, आप होल ग्रेन्स भी खाओ पर कम खाओ। अगर आप दोपहर में 4 रोटियां खा रहे हो तो कोशिश करो आपने 2 रोटियां खाओ, ठीक है, होल ग्रेन्स कम खाओ। सो दिस इज ए कॉमन, आप ऐसे भी चाहो तो बना सकते हो एक बैलेंस डाइट फॉर सेडिमेंट्री लाइफ। तो मैंने एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया कि कैसे आपको इस आंसर को अप्रोच करना है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीजें यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक दिस वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन हमको मिलता है, ताकि हम और वैसे वीडियोज आपके लिए रेगुलरली बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।